हम गांधी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या किसी व्यक्ति से इतनी नफरत करना आसान है जो हमारे विचारों में बसा हो, हमारी कहानियों में, हमारे प्यार में, हमारी नाराजगियों में, हमारे विचारों में, हमारे तरीकों में बसा हो? फिर भी अंबेडकर में मानने वालों के बीच एक आक्रोश है कि गांधी हरिजनों की बातें करते थे। उन्होंने जाति की बेड़ियां कभी पूरी तरह नहीं काटी। उनकी करुणा एक दया थी, असली बराबरी नहीं। उनका उपवास एक दबाव था, गरिमा नहीं। प्रार्थनाओं से जाति खत्म नहीं होती है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथियों में एक अलग आग है। उनके हिसाब से गांधी बहुत नरम थे, बहुत समझौता करने वाले, बहुत क्षमा करने वाले। उन्होंने तलवार को छोड़कर चरखे को चुना। उन्होंने उस संसार की बातों को प्रेम पर छोड़ दिया। विभाजन की पीड़ा गांधी पर ही बरसती है। जख्म उन पर लगते हैं, शायद जो उन जख्मों को भरना चाहते थे। फिर आते हैं नए उदारवादी लोग, जिनका मानना है कि गांधी आधुनिकता की कसौटी पर बहुत कमजोर पड़ते हैं। उनका आहार, उनके ब्रह्मचर्य की बातें, स्त्रियों पर उनके विचार बहुत पुराने जमाने की, दकियानूस और कठोर लगती हैं। गांधी अपने समय के आदमी थे, लेकिन अपने समय से कभी वो ऊपर नहीं उठ सके। लेकिन यह भी सच है, गांधी का जीवन एक सवाल है। हर नए दौर में उनकी सोच पर नए सवाल उठते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि गांधी अपनी असमंजस में पड़े हुए, धर्म और राजनीति के बीच, पूजा और प्रतिरोध के बीच, आस्था और यथार्थ के बीच, अपनी पहचान और अपनी पहचान बनाने के बीच। उनकी धार्मिकता कई बार उदारता बन जाती है और कई बार यही धार्मिकता नई सीमाओं का निर्माण करती है। रामराज्य के सपने में वे भारत की आत्मा को पाना चाहते थे, लेकिन आज के दौर का सबसे बड़ा डर भी तो रामराज्य ही है ना। क्या गांधी अपनी आस्था से कभी बाहर आ पाए? इसमें संदेह है। फिर भी गांधी की आत्मा आज यहाँ है, एक कमजोर सा शरीर, तूफानों में खड़ा। उन्होंने सदियों को अपने कंधों पर उठाया, उपनिवेशी जुल्म और धार्मिक तरारों से जूझे। उन्होंने उनका भारत गांव और भाईचारे का भारत था, जहां धर्म भी था तो जिंदगी भी, न्याय भी, नैतिकता भी। कई बार उनकी नैतिकता मासूम लगती है, बेवकूफाना भी और गले की फांस भी। लेकिन गांधी समय के साथ बदलते भी रहे। दक्षिण अफ्रीका के वकील से लेकर महात्मा बनने तक उन्होंने न जाने कितने भारतों से बात की, कभी समझदारी से, कभी कौतूहलता से, कभी जिज्ञासा से तो कभी शंका से। जाति के सवालों से उनका संघर्ष अधूरा था, लेकिन अंबेडकर के साथ हुए संवाद ने नए आंदोलनों के लिए जगह छोड़ी। उनकी आस्था सीमित नहीं थी। उनकी अहिंसा ने राष्ट्र को खून के बदले नए वैकल्पिक रास्ता दिखा। उनकी आस्था यह सब ज्यादा नहीं था, शायद कभी भी काफी नहीं था, भूखे, दबे कुचले, ठगे हुए लोगों के लिए, उस आखिरी व्यक्ति के लिए जिसकी बात गांधी किया करते थे। लेकिन क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पर उनकी आवाज ही ना हो? शायद हम गांधी से नफरत करते हैं क्योंकि वो माफ करने के लिए बहुत बड़े हैं, बहुत करीब हैं, बहुत कठिन हैं। लेकिन गांधी जितने विरोधाभासी हैं, उतने ही अपरिहार्य भी। नई पीढ़ी उनके साथ अपने टकराव को जीती है। उनकी इमेज में अपनी नाराजगी, अपने सवाल, अपने विचार, अपने टकराव, अपनी उम्मीदें, पिछली लड़ाइयां, सब कुछ जीते हैं। गांधी वह धागा है जिसे जब जब तोड़ना चाहा, उनके हर सिरे से एक न एक बदलाव की, एक न एक सवाल हमेशा ही उठे हैं। और हम फिर उलझ जाते हैं उन्हीं सवालों में, जाति का, धर्म का, न्याय का, नैतिकता का। क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता था, क्या वो ये कर सकते थे, क्या उन्हें वो नहीं करना चाहिए था? वो सवाल शायद जिससे गांधी भी खुद कभी बाहर नहीं आ सके।